देखिए, बीपीएससी 17वीं री एग्ज़ाम का मामला जो है अब कहीं ना कहीं थम गया। कोर्ट के निर्णय के बाद कोर्ट ने इसको डिसमिस किया। उसके बाद ये सवाल उठने लगे कि तमाम आंदोलन को कहीं ना कहीं भ्रमित किया गया। सबसे पहले सवाल है कि प्रशांत किशोर जो है इन लोग के आंदोलन में गए, लेकिन मुद्दा जो है सदन में नहीं उठाया गया। सदन में इसलिए नहीं उठाया, उनके एक नेता एमएलसी भी हैं और बड़े सदन में हमारे आवाज़ को नहीं उठाया। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ हैं। प्रशांत किशोर तो इतना मुखर होकर आंदोलन किए, सत्याग्रह पर भी बैठे, अनशन पर भी बैठे, लेकिन उनके नेता थे, एक एमएलसी थे, वो सदन में भी नहीं उठाया। ठीक है, आपकी बात मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे थे, सदन में मुख्यमंत्री सामने रहते हैं, अगर आवाज़ गूंजती तो काश मुख्यमंत्री को सुनाई देता। बहुत 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 धन्यवाद आपको। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रशांत किशोर जी के आने से हमारा आंदोलन कमज़ोर हुआ। हमारे आंदोलन को प्रशांत किशोर जी ने अगर यूँ कहें तो उन्होंने पॉलिटिकल मर्डर कर दिया इस आंदोलन को। बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में आप जरूर आए, आपका स्वागत। हम लोग ने किसी का विरोध नहीं किया, हम लोगों ने सभी पार्टियों का स्वागत किया कि आप इस राज्य की पार्टी हैं। चाहे राहुल गांधी, देश के बड़े नेताओं में से राहुल गांधी भी आए, लेकिन प्रशांत किशोर की भूमिका 29 तारीख को हम लोग वही कह रहे हैं कि जब हम लोग यही डाक बंगला चौराहा पर जब हम लोग थे, डाक बंगला चौराहा के पहले जेपी गोलंबर के पास, तो प्रशांत किशोर जी वहाँ से चले जाते हैं। कौन सी ऐसी मजबूरी होती है भाई आपकी कि आप चले जाते हैं? आप बिल्कुल आप बैठे, जब आप चले गए उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का प्रयोग हुआ, लोग हमारे भाइयों बहनों को दौड़ा के पीटा गया, गिरफ्तारी हुई, डिटेन किया गया, सभी शिक्षकों की गिरफ्तारी होने लगी। पूरी तरीके से प्रशांत किशोर जी को अगर ये तो करना मुख्यमंत्री जी को था ना। प्रशांत किशोर जी इस आंदोलन को अलग तरीके से फिर हम लोग को लग रहा था कि भाई प्रशांत किशोर जी के सहारे ही हो जाए। हम लोग के पास कोई रास्ता तो नहीं है ना, जब मुख्यमंत्री जी मुलाकात नहीं कर रहे हैं, डूबते को सहारा ही का। बस अगर व्यक्ति को ये चाहिए था कि अगर वो एक विधायक भी आ जाता तो लोग उसके पीछे दौड़ जाते थे कि चलो भाई ये हो जाएगा। असेंबली में आपके विधायक हैं तो हम तो कह ही रहे थे, हम लोग तो सब पार्टी के नेताओं को हम लोग ने कहा, एमएलसी थे, हम लोगों ने सबको कहा कि आप प्रश्न तो कम से कम उठा सकते हैं विधानसभा में। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता संदीप सौरभ, लेकिन देखिए यहाँ होता क्या है ना कि सभी लोगों को हमने प्रश्न दिया, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को दिया, कांग्रेस के नेताओं को दिया, आरजेडी के नेताओं को दिया, लेकिन करना मुख्यमंत्री जी को था। तेजस्वी यादव भी इसका पॉलिटिकल फायदा जो है चाह रहे थे कि हम जो है इसको छोड़ देते हैं मझदार में ही। काहेला होगा बीपीएससी का आंदोलन अगर हम करवा देते हैं तो फिर हो जाएगा कि मामला खत्म हो जाएगा, तो उसको चुनावों में कैसे भजाएंगे? तो खेल तो यहाँ ये चल रहा था। हम लोग ये सोच रहे थे कि आप ही के बहाने हो जाएगा भाई, हम लोग को काम से मतलब था ना, तेजस्वी यादव कराए चाहे प्रशांत किशोर कराए। लेकिन प्रशांत किशोर की भूमिका 29 तारीख के बाद बढ़ गई, तो हो सके सरकार को, मुख्यमंत्री जी को ये लगे कि पूरा जो है मामला जो ये अपने तरफ डाइवर्ट कर दिया है। लेकिन हम लोगों को प्रशांत किशोर जी से इतना ही मतलब है कि आप मेरे साथ हैं तो हम आपके साथ हैं, बाद बाकी कुछ नहीं है। आपके कहने से आंदोलन गर्दनी बाग में नहीं चल रहा है और किसी के कहने पर ख़त्म नहीं हो गया है। गर्दनी बाग का आंदोलन था, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने इस आंदोलन को अलग तरीके से पहले गांधी मूर्ति के पास अनशन पर बैठे, फिर उसके बाद टेंट हाउस वहाँ ले गए, एलसीटी घाट, और वहाँ पर इस आंदोलन को जितनी उनके पॉपुलरिटी 2 साल घूमने से बिहार के लोगों को उनको नहीं मिला, उतनी पॉपुलरिटी उनको बीपीएससी के आंदोलन से मिल गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस आंदोलन को सबने ठगा है, सबने छला है, चाहे वो तेजस्वी यादव भी हों, उन्होंने छला, पप्पू यादव भी आए। पप्पू यादव एज ए पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट 3 दिन कंटिन्यू रहे। उनकी जितनी भूमिका है पार्लियामेंट में तो उन्होंने आवाज़ उठाए। पप्पू यादव जी लगातार 3 दिन बैठे भी, कोई मेंबर पार्लियामेंट गर्दनी बाग में नहीं बैठता है, मच्छर कटवाता है। हम लोग को भी लग रहा था कि बैठे हुए हैं, एक अलग टाइप का। यादव ने तो उठाया भी, पप्पू यादव की बात। पप्पू यादव, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि सभी लोगों ने इस आंदोलन को एक रूप दिया, लेकिन कुछ लोग तो इसका पॉलिटिकल फायदा उठाने का प्रयास किए, उनको उनका नाम, उनका जो भी लेना है उन्होंने लिया। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोगों के आंदोलन को अगर किसी ने गुमराह किया है तो बीपीएससी ने किया है, बीपीएससी के सहारे सरकार ने किया है, राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया है। लेकिन विशुद्ध रूप से देश के एक अन्य छात्र आंदोलन से एक बड़ा आंदोलन था। एक सवाल है कि कई छात्र नेताओं का ये आरोप है कि इस आंदोलन को जो है कोचिंग संस्थानों ने भरमाया है। ये आरोप जो है ना मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। जिस आंदोलन को रंगा सियार और गुरु घंटाल पर लाकर छोड़ दिया था इस व्यक्ति ने, वही तथाकथित छात्र नेता, और आज जो है 3 महीना 3.5 महीना के बाद कहाँ था? अगर तुमको इतना ही सहानुभूति था तो तुम आंदोलन क्यों नहीं खड़ा किए? तुम अपना आंदोलन क्यों नहीं बेपता? तो बोले कि वो लोग आ गए इसलिए हम छोड़ दिए। वो लोग आ गए इसलिए छोड़ नहीं दिए, तुम शर्त पर चाह रहे थे, तुम्हारे शर्त पर आंदोलन होता है कि वो लोग नहीं आए। बीपीएससी के तुम अभ्यर्थी नहीं हो, बीपीएससी के तुम परीक्षार्थी नहीं हो, बीपीएससी के छात्र निर्णय करेंगे। बीपीएससी का जो कोर कमेटी वहाँ था वो निर्णय कर रहा था कि किसको आना है। वहाँ पर सभी लोगों का स्वागत, कोई इन्वाइटेड शादी विवाह का कार्ड नहीं छप रहा हुआ था कि फलनामा को नहीं आना है, चिल्लामा को नहीं, सभी लोगों का वहाँ स्वागत था। उसका ईगो सेटिस्फाइड होना है, उसको क्रेडिट नहीं मिला, उसका आंदोलन से भगाया गया, वो भागा खुद छोड़ के।
ठीक है, क्योंकि उस पेपर पर लिख रहा था कि इसको नहीं आना है, इसको आना है, इसको नहीं आना है, इसको आना है। ऐसे आंदोलन नहीं होता। आंदोलन सामूहिक प्रयास था, शिक्षकों के सहयोग से सभी शिक्षकों ने काफ़ी प्रयास किया और हम लोग का आंदोलन की विफलता के पीछे एकमात्र वजह है वो है कि सरकार की जो है निकम्मिता, सरकार की हठधर्मिता और आयोग जो भाषा बोल रही है वो सरकार बोल रही है और वही भाषा माननीय उच्च न्यायालय ने बोला कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने शुरू किया आंदोलन, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ख़त्म किया आंदोलन। कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका यही रही कि आंदोलन में शिक्षक आते रहे, जाते रहे, इतना ही भूमिका। छात्र अभ्यर्थी का, बीपीएससी के अभ्यर्थियों को आप गुमराह कर लीजिएगा, कोई नहीं, ये ग्रुप डी के छात्र नहीं है ये। अच्छा, ये आंदोलन अब खत्म कि इसकी आगे और भी प्रक्रिया चलेगी? नहीं, आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। आंदोलन अभी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग वहाँ पर डॉक्यूमेंट चला गया है। कल कुछ छात्र दिल्ली जा रहे हैं। पूरी तरीके से किसी व्यक्ति के पर कोई अधिकार नहीं है आंदोलन करने का। आंदोलन सभी का अधिकार है, कोई भी आंदोलन खड़ा कर सकता है। पूरी तरीके से इस आंदोलन की रूपरेखा इस प्रकार से बनी थी कि 100 दिन आंदोलन चला और जो व्यक्ति 1 दिन 2 दिन आकर उस आंदोलन को गलत बता रहा है, आज उसी से सवाल है कि जब तुमको इतना ही सहानुभूति था, तुम अपना आंदोलन क्यों नहीं अलग खड़ा किए? छात्रों के साथ आप आंदोलन करते, कहीं बैठते, अलग से प्रोटेस्ट करते। लेकिन वो चाह रहा था, उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान है, वो जान रहा था, वो चाह रहा था कि आंदोलन जो है सफल नहीं हो, ताकि हम फिर निकल के आरोप लगाए कि हमको नहीं बुलाया। तुम्हारे बुलाने तुम जितने भी आंदोलन किए हैं सब में सफलता नहीं मिला है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी सफलता लड़ाई पर निर्भर है। सफलता असफलता उस बात पर निर्भर करती है सरकार क्या फैसला करती है। सरकार जो भी फैसला करिए हम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। गरीब का, किसान, मजदूर का बच्चा अधिकारी नहीं बनेगा। कोर्ट के फैसले के बाद हम सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहे हैं। चलिए, देखिए, तमाम बातों को सुन रहे थे हमारे साथ छात्र नेता सौरभ थे। अब बीपीएससी के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में जो है अगली पेशकश करेंगे अपनी न्याय की मांग को आगे तक पहुंचाने की।